जय माँ काली मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो इस साधना के ऊपर है कि कई साधक ना मेरे को व्हाट्सअप करते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी कोई आप ऐसी साधना बता दो जिसमें हम यहाँ से बैठे बैठे कई सौ कोस दूर जाकर देख सके कि जिस भी इंसान को हम देखना चाहते हैं और वो कर क्या रहा है वो भी देख सके और उसकी बातें भी सुन सके। देखो, ये शक्ति बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। जो इसे प्राप्त कर लेता है उसका एक कहने का मतलब रैंक जो है उसका बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, रैंक का मतलब समझा, जैसे पुलिस में होता है ना, कोई सिपाही होता है, फिर थानेदार बनता है, उसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर बनता है, फिर सब इंस्पेक्टर, ऐसे रैंक बढ़ते जाते हैं उसकी शक्तियों के। जैसे उसके बढ़ते जाते हैं ना, पुलिस वालों के पावर बढ़ती जाती है, वैसे ही उसकी शक्तियाँ बढ़ती जाती है। जब कोई शक्ति प्राप्त करता है उसका रैंक बढ़ जाता है और दूसरे व्यक्ति उसकी इज्जत करता है, तांत्रिक। और अभी एक क्वेश्चन और भी था, किसी ने कहा कि गुरुजी आंतरिक शक्ति जो है, आंतरिक जिससे क्या, सॉरी, आंतरिक शक्ति जिसे अंश चेतना कहा जाता है, अर्थात ऐसी चेतना जो सुप्त अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हो और जिसे जागृत अवस्था में भी प्राप्त कर सको। अर्थात उसमें थोड़ी हल्की सी नींद आती है जिससे आप कई सैकड़ों कोस दूर आप निकल कर जा सकते हो। ऐसी भी शक्ति बताइए आप, और बिना मंत्र के बताइए। देखो, बिना मंत्र के शक्तियाँ प्राप्त होती है पर उसमें समय लगता है, वैसी अवस्था करनी पड़ती है अपने शरीर की, ठीक है ना। शून्य अवस्था भी कहा जाता है इसको। ये आज मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है बिना मंत्र यंत्र के। पर अगर मंत्र का बीच में समावेश हो गया तो फिर तो बहुत जल्दी ये कार्य करेगी। पर अगर बिना मंत्र के करना चाहते हो तो समझ लो। सबसे पहले आंखें बंद करो, सुखासन लगा लो। आंखें बंद करके अंदर का जो अंधेरा है ना, पहले उसको देखो। पहले वो अंधेरा जब आएगा तो उसके अंधेरे को जब आप देखोगे तो आपको कई प्रकार के विचार आने शुरू हो जाएंगे। किसी को सेक्स के विचार आएंगे, किसी को किसी लड़की के बारे में सोचता है उसके विचार आएंगे, किसी को अपने फ्रेंड के विचार आएंगे, किसी को पढ़ाई के विचार आएंगे। कई प्रकार के विचार आएंगे, जैसे आपके दिमाग की स्थिति है वैसे। तो उस समय आप परेशान हो जाते हो कि यार ध्यान नहीं लग रहा है, पर आप हिम्मत मत हारो, आप अंधेरे को देखते रहो। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको वो विचार जो है धीरे धीरे होकर गायब हो जाएंगे, सारे विचार, और फिर आपका ध्यान जो है सारा जो अंदर काला अंधेरा है उसी तरफ होगा। और जब आपका ये अंधेरा, काला अंधेरा की तरफ पूरी तरह से ध्यान हो गया, तब आप ये देखो कि आपको आसपास का शोर जो सुनाई देता है ना, थोड़ा थोड़ा सा, वो भी बंद हो जाएगा सुनाई देना। जब आप इस अंधेरे को देखते जाओगे वैसे वैसे ही आपकी जो अवस्था है वो बढ़ती जाएगी, और एक समय आपकी ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसको शून्य अवस्था कहा जाता है, जिसमें इंसान जो है वहाँ पर बैठा होता है, पर उसको अंधेरे को देखते देखते ही ये एहसास होता है कि वो अंतरिक्ष में है। उसके चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा है और वो अंतरिक्ष में बैठा हुआ है। इस अवस्था को कहा जाता है शून्य अवस्था, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें अब आप अपनी शक्ति जागृत कर सकते हो। जैसे एक वातावरण होता है ना जहाँ पर अपनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर सकते हो, वैसे ये वातावरण बन जाता है। अब इस वातावरण में आपको कौन सी शक्ति प्राप्त करनी है? आपको सैकड़ों दूर देखने वाली शक्ति प्राप्त करनी है। तो आपको एक ऐसा इंसान जिसकी आप देखना चाहते हो, जैसे समझ लो कोई लड़की हो गई, कोई लड़का हो गया, या फिर कोई कोई भी रख लो, कोई भी चीज़, ठीक है ना, आप उसको देखना चाहते हो तो उसके बारे में अंधेरे में ध्यान लगाओ। अंधेरे में उस चलचित्र की भांति उसको देखो, ठीक है ना। अंधेरे में देखो कि वो आपके सामने खड़ा हुआ है, और पूरा कॉन्सेंट्रेट करो कि उसको ओझल मत होने दो, अपनी आंखों से उसे गायब मत होने दो। उसका चित्र लगातार देखते रहो कि वो आपको दिखाई दे रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि उस अंधेरे में वो एकदम स्क्रीन की भांति फोटो दिखाई देगी, एकदम स्क्रीन की भांति रंगीन फोटो दिखाई देगी आपको, एकदम रंगीन फोटो दिखाई देगी। उसके बाद अपने मन में ये आप कोशिश करो कि वो संजीव हो गया है,
जब वो संजीव हो जाएगा, हिलना शुलना शुरू हो जाएगा, फिर ये देखो कि वो इस समय कहाँ पर हिल रहा है। ठीक है ना। पहले तो वो चलचित्र की भांति चलना शुरू हो जाएगा। जब आप सोचोगे ना कि संजीव हो जाए, तो संजीव हो जाएगा उसी समय, अर्थात उस अवस्था में आप पहुंच जाओगे जहाँ पर वो इस समय खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, जो भी है। पहले तो आप उसकी फ़ोटो देखोगे, जैसे ही वो जो संजीव होगा उसी समय वो संजीव होने पर जहाँ पर भी बैठा है उसी समय उसी अवस्था में आपको दिखाई देगा। फिर आपने देखना है कि वो इस समय कहाँ बैठा हुआ है, आसपास क्या जगह है। जब आप देखोगे तो रहस्य, बहुत बड़े बड़े रहस्य आपके सामने खुलेंगे। जो घर है वो उसका भी रहस्य खुल जाएगा, जिस घर में बैठा हुआ है या जिस कंपनी में बैठा हुआ है। उसके बाद ये सोचोगे कि कंपनी का नाम क्या है, बाहर आना, मेरे को बाहर आकर देखना है कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसको शून्यावस्था कहते हैं। कई लोग इस पर अपने शरीर से निकलकर कहीं घूमने फिरने वाली परकाया साधना भी कहते हैं। परकाया साधना में चलो किसी के अंदर प्रवेश किया जाता है, पर रूहानी शक्ति भी इसको बोला जाता है, जिसमें हमारी जो आत्मा होती है वो कहीं पर भी घूम कर आ जाती है और सब कुछ देख के आ जाती है। ऐसी अवस्था होती है हमारी, शून्य में कहीं पर भी चले जाना। और धीरे धीरे जब आप ये मन में को धारणा दोगे कि वो इंसान बात कर रहा है, मेरे को सुनना है कि वो क्या बात कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है, तो धीरे धीरे आपके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देगी। स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं सुनाई दे, पर धीरे धीरे कोशिश करोगे तो फुसफुसाहट सुनाई देगी। और एक समय ऐसा आएगा कि वो उस क्या बोल रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, उसकी सारी आवाज़ आपको इतनी दूर बैठे सुनाई देगी आराम से। ये कानों की एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धि है, जो आप कहीं पर भी बैठे सुन सकते हो। इसके साथ आपको 2 सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। पहले आप ये कीजिए, इसके बाद इसमें आप उसका भूत भविष्य वर्तमान कैसे देख सकते हैं, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ये आगे का टॉपिक है। पहले आप ये कीजिए, यहाँ तक कि पहुँच गए आप, तो समझ लीजिए आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। तो गहन ध्यान, आंतरिक ध्यान की जरूरत है। पहले मैं जो आपको आंतरिक ध्यान बताया पहले के टॉपिक में, आंतरिक ध्यान कैसे करते हैं कटोरी लगा के, उसके लिए थोड़ा सा एक और मेथड आपके साथ जोड़ देता हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या मेथड जोड़ना है उसके साथ, वो अगला वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। चलो आप ये करके देखो पहले, इससे आपको काफ़ी हद तक शक्ति प्राप्त होने के पूरे चांसेस होते हैं। ये कीजिए, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।